अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब के दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार भिंडी तोरी लेकर आई हूँ। उसको लोग भिंडी तोरी भी बोलते हैं और घिया तोरी जिसको बोलते हैं, ये तोरियाँ भी कुछ लोग बोलते हैं। तो जो भी है तोरियाँ हैं, ये जो काली तोरी जिसको बोलते हैं, ये काली तोरी है। इसको हम लोगों ने पील ऑफ कर लेना है, बारीक बारीक कट कर लेना है। कट करके पानी के अंदर मैंने डिप करके रख दिया है और उसके बाद फिर मैं मस्टर्ड ऑयल में ये बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और इसको बनाने के लिए जो है वो मैं सबसे पहले इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो ऐड किया है। हल्का सा इसको तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए जस्ट इसकी भुनाई करनी है। और देखें जब ये हमारा 10 से 15 सेकंड मतलब मीडियम आंच पे आपने इसको करना है और उसके बाद फिर हमने इसमें प्याज डालना है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे आप लोग जब ये खाएंगे। तो इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का एक चम्मच लिया है और वो इसके अंदर डाल दिया है। प्याज़ों के साथ ही कोई सोते नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस प्याज पहले डाले हैं और बस 1 या 2 सेकंड के बाद ही मेरा ख्याल है मैंने उसके अंदर जो है ना वो डाल दिए हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही जो है ना हम लोगों ने इसका मिक्सचर रेडी करना है, क्योंकि हमें प्याज भी बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए, ब्राउन नहीं चाहिए। इसके बाद हम जो इसमें स्पाइस ऐड करेंगे, उसमें नमक है, नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है। जितने भी स्पाइस है हमने हस्बे ज़ायका डालना है। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून लिया है और 1/4 जो है वो टर्मेरिक पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने जो है वो हल्दी पाउडर लिया है, वो सॉरी गरम मसाला लिया है और 1.5 चम्मच भर के जो है ना मैंने सब्ज़ धनिया जो पिसा हुआ होता है वो लिया और दही के अंदर इन मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है। दही के मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिए हैं, 2 टेबल स्पून, ठीक है ना, भर के लिए हैं। और इसके बाद इनको अच्छे से इन मसालों को अच्छे से उसके अंदर मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसमें इतना इनको मिक्स करने के इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना आए, क्योंकि जब हम लोगों ने हांडी बनानी है तो वो जो अगर कोई गुटली कोई लम्स वगैरह रह गया तो वो उसी तरह से जो है ना वहीं पे हार्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारी जो है ना भुनाई बड़ी अच्छे से हो चुकी थी। हमारा ज़ीरा बड़ा अच्छा सा, ज़ीरे की बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी और जब हम इसको भून रहे होते हैं ना तो बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आना शुरू होती है। और इस पॉइंट पर आके हम लोगों ने यहाँ पर टमाटर, एक नॉर्मल साइज़ का छोटा सा टमाटर ले लेना है, उसको कट कर लेना है और वो डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद जब टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं, गल जाएं, थोड़े से नरम से हो जाएं, तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दही वाला मिक्सचर जो है वो सारा इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छे से चम्मच हिलाते जाना है, ताकि हमारी जो है ना वो दही में जो गुठलियाँ सी होती हैं वो चीज़ ना बने, दही अच्छे से जो है वो रच बस जाए सारे मसाले के अंदर। यहाँ पे देखिए हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ पे खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी जब आप लोग बनाएंगे। और ज़ीरा मैं हर खाने में मोस्टली डालती हूँ, क्योंकि मुझे ज़ीरे की खुशबू बहुत प्यारी लगती है। इससे खाना जो है ना वो एक तो हज़म बहुत अच्छे से हो जाता है और दूसरा खुशबू बहुत प्यारी आती है, इसलिए मैं डालती हूँ। अब यहाँ पे मेरा मसाला सारा रेडी है और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ ये है। कोई घर का कोई बच्चा भी होगा और वो ये वीडियो देखेगा तो आसानी से जो है ना वो इसको बना लेगा। इसके बाद फिर मैंने पानी से जो है वो निकाल के जितनी भी काली तोरी थी वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी है और जस्ट इसको जो है ना थोड़ा सा ऐसे मिक्स करना है मसालों के अंदर। और उसके बाद मैंने ढक के इसको ना तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देना है, क्योंकि तोरियों के अंदर ऑलरेडी पानी होता है इनका अपना, तो इसलिए हम लोगों ने पानी नहीं ऐड करना इसमें। और 15 से 20 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो तोरियाँ हैं ना वो तकरीबन गल गई हुई थी। और ये देखिए कि पानी इन्होंने कितना रिलीज़ किया था। और अब पानी को हम लोगों ने यहाँ पे हीट जो है वो तेज़ कर देनी है फ्लेम अपनी और अच्छे से जो है ना पानी को ड्राई कर लेना है। और जब हमारा यहाँ पे पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हमने यहाँ पे धनिया डाल देना है। आप सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पे हाफ़ कट करके सब्ज़ मिर्चें ऐड की। हरी मिर्चों को दरमियान से 2 कट किए और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया और फिर हल्का सा जो है इसको थोड़ा थोड़ा सा जो है ना लाइट सी आंच पे इसको थोड़ा सा पका लिया, ठीक है, ताकि जो मिर्चों की अपनी खुशबू होती है ना वो पूरे सालन में आ जाए। और ये हमारा सालन बन के बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।